600 पे आपने यहाँ पे एंट्री ली, तो आपको यहाँ पे 1% का टारगेट देखने को मिल गया, यहाँ पे 1% का टारगेट देखने को मिल गया। This is what I am just telling you कि how technical analysis is very helpful to the market participant, especially in intraday. People consider कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में पैसा बनाना नामुमकिन है। यस, नामुमकिन है, बट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नामुमकिन है जो बिना लर्निंग के, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के मार्केट में पार्टिसिपेशन रखते हैं या मार्केट को पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बेसिक से बेसिक लर्निंग है, आप उस लर्निंग के साथ साथ आप उस पर फ्रंट टेस्टिंग करिए, फिर मार्केट पे पार्टिसिपेट करिए, तो आपको बहुत ज्यादा कम प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे आपने टेक्निकली क्या हमको मिला, यहाँ पे हमको मिला इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे क्लोजिंग मिली, आपको ट्रेड मिला, और आपने यहाँ पे 1% का आउटपुट देखा। सेकंड, अगर मैं बात करूँ सेकंड स्टॉक की, तो ये है टाटा कंज्यूमर। ठीक है, इंट्राडे में इसने कुछ ना कुछ दिया ही होगा। अगर मार्केट बेरिश है तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और बुलिश है तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टाटा कंज्यूमर के बारे में, टाटा कंज्यूमर को लेकर के। तो देखिए चार्ट पे टाटा कंज्यूमर क्या है, पहले सुपर ट्रेंड के नीचे था, पहले इसने शिफ्ट किया, वापस से फॉल किया, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाता है। जैसे डोजी कैंडल का हाई निकलता है, आपको यहाँ से 1% का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देखेंगे या स्टॉप लॉस फाइंड आउट करेंगे, तो पता चलेगा 0.5% का आपका स्टॉप लॉस है, साथ ही साथ 1% का टारगेट रहता है। द इम्पोर्टेंट इज, अगर आप 1:2 के रेशियो पे काम करते हैं, तो आपको मैक्स टू मैक्स मार्केट में 6 टाइम सही होना है, 6 टाइम राइट होना है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, 6 बार आपको सही होना है, 10 में से 6 बार सही होना है, 10 में से 10 बार सही नहीं होना है, 10 में से 6 बार सही होना है। अगर आप 1:2 के रेशियो पे काम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में हो जाएगा। बट you will have to be very very conscious about the participation. Without the learning you need not to participate in the morning in the market. यहाँ पे आपने देखा कि पहले सुपर ट्रेंड के नीचे था, उसके बाद शिफ्ट किया पहले सुपर ट्रेंड के ऊपर, वापस से फॉल किया, और जितना फॉल किया, 1% फॉल किया, और 1% के साथ साथ अगर बॉटम से देखेंगे तो 1.5% का इसने मूव दिया। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द 1.5% का मूव, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि 1.5% का मूव रहे चाहे 1% का मूव रहे, टेक्निकली ये आपको फेवर करता ही करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मारुति की, मारुति की देख, स्टॉक्स, अगर आपका आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, आप उसकी चर्चा करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद वन वे अपसाइड में निकलता है, वन वे अपसाइड में निकलता है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट 1% यहाँ पे टारगेट हिट करा देता है। द रीजन इज कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा और कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देगा, तो 0.5% एटलीस्ट मार्केट देता है। देखिए मैं अगर टारगेट की बात करूं, तो अगर आपको मार्केट में टारगेट हिट हो रहे हैं, तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग जो सिस्टम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सबसे पहले आप मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं 1:2 के रेशियो में, आप 1:2 के रेशियो में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ, जब भी आप देखें कि मार्केट में आपका 1:2 कंप्लीट हो रहा है और लग रहा है कि फर्दर भी मूवमेंट आ सकती है, तो मार्केट में सबसे पहले आप 0.5% का प्रॉफिट बुक करिए। मतलब बुक इन द सेंस आप वहां पे ट्रेड करके लगा दीजिए। 1% के ऊपर जब जा रहा है, तो आप अपने प्रॉफिट को, आपका जो प्रॉफिट है उसको लॉक करिए 1% पे। उसके बाद ऊपर जा रहा है तो 1% के बजाय 1.5 जाइए, 2.5 जाइए, दैट्स अप टू यू एंड द मार्केट। तो आपको इस तरीके से ट्रेल करना है कि वापस आए तो कम से कम आपको 0.5 आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट है, 0.5%। तो अगर आपके फेवर में एक बार स्टॉक निकल गया, अगर आपके फेवर में एक बार मार्केट चली गई, अगर आपके फेवर में मार्केट एक बार रिजल्ट दी है, तो 0.5% का प्रॉफिट कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो फिर 1% का प्रॉफिट कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक की, यहाँ पे है एमएनएम। एमएनएम में देखिए कि कौन कौन सा यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पैटर्न बना। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस कर दिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर था, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल बनी वो 1.5% की बनी, और उसके साथ मार्केट ने यहाँ पे पॉज कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री हुई, मार्केट यही कंसोलिडेट करता रहा पूरा टाइम, लास्ट में जब मार्केट गिरा तो आकर के स्टॉप लॉस कर दिया। दैट्स ठीक, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन 8 में से 10 बार अगर आपको मिल रहा है, तो 2 बार अगर स्टॉप लॉस हो रहा है,
तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे एमएनएम में हमारा क्या हो जाता है, सपोज करिए कि अगर पार्टिसिपेट करती है तो स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरा स्टॉक देखेंगे तो दूसरा स्टॉक हमारे साथ में क्या है, ये है आपका एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड सबसे पहले क्या करता है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में सुपर ट्रेंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है और वहीं पे बना रहता है। उसके बाद यहाँ पे बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पे क्या बनता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, आपको क्लोजिंग मिलती है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ला करके टारगेट, आपको टारगेट देता है, बट थोड़ा पैनिक करने के बाद देता है। क्योंकि एक बार अगर आपने पार्टिसिपेट किया ऑन एनी कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, आप अपना स्टॉप लॉस लगा करके भूल जाओ कि आपका स्टॉप लॉस हो रहा है या टारगेट। क्योंकि जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो उसके पहले एनालिसिस करते हैं, तो फिर आप एनालिसिस के बेसिस पे आप उसको एक्सेप्ट करो वेदर इट इज द स्टॉप लॉस और द टारगेट। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होते होते बचा और आपका टारगेट हिट हो गया। दिस इज वेरी गुड टाइम साइन टू हैव अ पेशेंस इन द मार्केट। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप पेशेंस रखते हैं मार्केट में, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा वहां पे आपको टेक्निकली अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। अगर टेक्निकली आप अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगला आपका स्टॉक है क्या, अगला है इंडिगो। इंडिगो सबसे, इंडिगो ये पेंट की कंपनी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉटम पे यानी सुपर ट्रेंड के नीचे ओपन होता है, फर्स्ट सुपर ट्रेंड के ऊपर शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे 1% की गिरावट नहीं करता है, यहाँ पे 1% की गिरावट करता है और हैमर बनाता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते थे। लेकिन 1% की गिरावट नहीं करता है तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करते। या तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता था कि इस कैंडल के अंदर ही ये सारी कैंडल बनती निकलती तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द रेंज ब्रेकआउट। एंड देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, रामको सीमेंट क्या है, रामको सीमेंट। रामको सीमेंट क्या है, यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, एकदम से बॉटम पे बनाया है। और मार्केट यहाँ पे देखिए 1012 पे पार्टिसिपेट करते हैं, मार्केट एकदम बॉटम पे आपको पैटर्न बना करके देता है। और यहाँ पे 1.5% का यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एशियन पेंट। एशियन पेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, एशियन पेंट टेक्निकली कोई इंडिकेशन दिया क्या है, यहाँ पे एशियन पेंट पहले सुपर ट्रेंड के नीचे था, शिफ्ट हुआ वहां पे, फिर लास्ट टाइम में कोई इंडिकेशन नहीं दिया। आईटीसी अगला स्टॉक हमारा क्या है, आईटीसी। आईटीसी ने क्या टेक्निकली कोई पैटर्न बनाया है जिसके बेसिस पे हम ये कह सके हम मार्केट को पार्टिसिपेट। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल चार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं और यहाँ पे हैमर बना हुआ है। हैमर के बाद मार्केट ने 45 मिनट तक यहाँ पे पैनिक किया, उसके बाद निकला तो जबरदस्त टारगेट दे दिया, जबरदस्त टारगेट दे दिया। आप सारे टारगेट को अगर आप मार्केट देखें, मार्केट को एक चीज समझ लीजिए, मार्केट कितना भी बेरिश क्यों ना हो, एक रिवर्सल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मार्केट कितना भी बुलिश क्यों ना हो, वापस से एक रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा। बट यू नीड टू हैव अ पेशेंस ओवर द मार्केट, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक क्या है, बालकृष्ण इंडिया। अब देखिए बालकृष्ण इंडिया क्या करता है, बालकृष्ण इंडिया क्या करता है, यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बुलिश बनाता है, ऑलरेडी हम सुपर ट्रेंड के ऊपर हैं और अपसाइड में निकलता है। दिस इज वेरी गुड साइन की मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव करेगा। यहाँ पे 2322 रुपए से सीधा पहुंच जाता है 2370 रुपए, विच इज वेरी गुड मोमेंटम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर सॉरी जीएमआर पोर्ट करके है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है एयरपोर्ट कर। यहाँ पे हैमर बनाया, पहले तो सुपर ट्रेंड के ऊपर था, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी हैमर, हैमर के बाद मार्केट अपसाइड में 1% का टारगेट दे दिया। नेक्स्ट है यूनिट डीएसपीआर। यूनिट डीएसपीआर ये मेरे स्कैनर में बार बार आता है, मैं कभी इसमें स्टॉक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ। फर्स्ट ये मार्केट क्या करता है, सुपर ट्रेंड के नीचे ओपन होता है, नीचे ही रहता है और उसके बाद अपसाइड में निकलता है, और अपसाइड में निकलने के बाद यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकली हमें कुछ भी नहीं मिला। अब नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कोई पैटर्न बनाए, यहाँ पे बायोकॉन ने स्टॉप लॉस कर दिया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ये क्या बनी, 1.2% की बनी, उसके बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके रह गया, जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। नेक्स्ट इन द लास्ट स्टॉक है आपका मैक्स हेल्थ करके, ठीक है, क्या ये चला, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैमर बना, पहले तो हम सुपर ट्रेंड के ऊपर ओपन हुए, ऊपर होने के बाद यहाँ पे हम स्टे कर रहे थे और यहाँ पे हैमर बना, हैमर के साथ मार्केट ने यहाँ पे 1% का टारगेट दे दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट देखिए पार्टिसिपेट अगर आप करते हैं टेक्निकली, टेक्निकल के बेसिस पे, या अगर टेक्निकल एनालिसिस सीख करके मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड यू। लेकिन कहाँ पे सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं, कितना आपने सीखा है, मार्केट को कितना आपने